पुरानी नियम सर्वेक्षण के छठवें सत्र के चौथा क्लास है ये। और इस क्लास में हम हबक्कूक की किताब को देखेंगे। और हो सकता है मैं क्लास के दरमियान अपने उच्चारण में थोड़ा सा फेरबदल लाऊं। खैर जो भी हो, इस नाम अर्थात हबक्कूक का मतलब है गले लगाना। हबक्कूक शब्द का अर्थ है गले लगाना। और पुराने नियम की पुस्तकों में ये मेरा एक प्रिय किताब है और बहुत ही सामर्थ्य किताब है और बहुत सारी सच्चाइयों को ये उजागर करता है। और हबक्कूक की किताब परमेश्वर के एक जन के चित्र को प्रस्तुत करता है जो परमेश्वर के पक्ष में हो करके बढ़ती हुई दुष्टता को देख करके अपने मन में बेचैन हो रहा है। और इस पुस्तक को पसंद करने का एक कारण यह है कि मैं भी इसमें संबंधित हूं। अब मैं आप सभी संतों के चेहरे को देख सकता हूं जो बहुत निर्दोष है और आप में से किसी के जीवन में गलती नहीं है। और आपके मन में शायद ऐसा विचार कभी नहीं आया कि यह व्यक्ति अधर्मी जीवन जीने के बावजूद भी इतना संपन्न हो रहा है। और आप अपनी बेहतर योग्यता के साथ आप परमेश्वर पर विश्वास करो, उसके साथ चल रहे हैं। आप 100% परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, लेकिन जो भी छूते हैं वो विपरीत होता है। यहाँ 2-3 लोग ही ईमानदार है इस कमरे के अंदर। और ये तो हबक्कूक की समस्या थी। ऐसा दिखता है मानो बुराई बढ़ रही हो और परमेश्वर इसके विषय में कुछ भी नहीं कर रहा है। और वो चारों ओर से बुराइयों से घिरा हुआ था और उन्हें दंड नहीं दिया जा रहा और वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और सबसे पहले वो परमेश्वर को पुकारता है उसके न्याय के लिए। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो परमेश्वर ने उसकी नहीं सुनी। इसलिए जब ऐसा लगा कि परमेश्वर ने उसकी नहीं सुनी, तब ये प्रार्थना करना आरंभ करता है कि आ, उसकी प्रार्थना सुनी जाए और परमेश्वर का न्याय आए। उसकी अगली बेचैनी यह है कि एक बार यदि परमेश्वर न्याय के लिए कसदियों को इस्तेमाल करे, वे तो और भी बुरे हैं, वे तो दोषियों से और ज्यादा योग्य है दंड के। फिर से एक बार वो परमेश्वर से निराश और सोचता है कि परमेश्वर सही रीति से कार्य नहीं कर रहा। लेकिन आनंद पूर्वक वो अपने बेचैनी को परमेश्वर के पास लाता है और तुरंत ही अपनी सारी बातों को परमेश्वर के सामने रखता है। और जिसने इस सारी समस्या का हल बताया और एक वाक्य में इसका सारांश बता दिया जो इस पुस्तक का केंद्र बिंदु है। और ये दूसरे अध्याय के चौथे आयत में पाया जाता है। और यहां पर यह परमेश्वर उत्तर देता है और यह वास्तव में इस पुस्तक का केंद्र है। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास द्वारा जीवित रहेगा। धर्मी अपने विश्वास द्वारा जीवित रहेगा। और जो बात यहां पर बताई गई वो यह है, ये कोई मायने नहीं रखता कि आप बाहर से कितने ऐश्वर्यपूर्ण हैं और बुराई कितना ही जयवंत क्यों ना दिखाई पड़े। हो सकता है एक धर्मी व्यक्ति का न्याय बाह्य बातों से नहीं हो सकता, उसका न्याय सिर्फ वचन से हो सकता है। और हमारे पास परमेश्वर का वचन है जो हमें सत्य से आश्वस्त कराता है। और मैं इसे पढ़ने के लिए समय चाहूंगा। हम लोग निकालेंगे भजन उसका 37वां अध्याय। जब हम लोगों ने भजन को अंत किया था, निश्चय इस विषय में मैंने कहा था, परंतु यही एक कारण है कि मैं इससे इतना संबंधित हूं, क्योंकि मैं ऐसा ही था। मैं उस परिस्थिति में था और इतना निराश हो रहा था। और निश्चित तौर पर यह अच्छा समय नहीं कि उस बात को अंगीकार किया जाए। हम सभी लोग बढ़ने की अवस्था में हैं, कोई भी सिद्ध नहीं है। धन्यवाद का प्रभु कि हम आशीषित हैं। आपको पता है, एक पासवान होने के नाते जब आप लोगों से व्यवहार करते हैं, व्यक्तिगत स्तर से बढ़ करके जब आप शहरों में जा करके आप सेवकाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और जब आप पासवानी करते हैं, आप दिन प्रतिदिन उस समाज में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन लोगों के बीच में आप जीवन व्यतीत करते हैं। यदि मान लीजिए ये छोटा समुदाय है तो ये और भी ज्यादा होगा। और जिस शहर में मैं पासवानी क्या करता था, वहां पर लगभग लगभग 15,000 लोग रहा करते थे। और ये बहुत सरल होता था इस बात को जानना कि क्या बातें हो रही है। बहुत सारी बातें जो मैं जानता था, जो बातें हो रही हैं, और बहुत सारे लोग उन सारी बातों में संलिप्त थे जो हो रहा है। और और ये
और मेरे जीवन में ऐसा समय रहा जहाँ पर मैं वास्तव में, और ये बात तो मुझे परेशान करने लगी जब मैं लोगों को देखने लगी बस वो अपनी ज़िंदगी में चले जा रहे हैं जैसा मन कर रहा है, और वे समृद्ध हो रहे हैं, बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं स्कूलों में, और इस प्रकार की बातें हो रही हैं। और मेरे कलीसिया में भी मैंने इस बात को देखा, जो अपने दिल से प्रभु से प्रेम करते थे और वो अपने जीवन की कठिनाइयों से होकर गुजरते अपने व्यवसाय में, उनके बच्चे उनके प्रति काफ़ी विरोधात्मक हो जा रहे हैं। आपको पता है ये बातें, जीवन तो जीवन है मेरे प्रियो, और हो सकता है विश्वास का एक सामर्थ्य जन होने के नाते ये सारी बातें कहना या अंगीकार करना शायद सही नहीं होगा। परमेश्वर बहुत वास्तविक होना चाहता है, सुन रहे हैं? और बहुत हो गया कि हम अपनी जिंदगी में एक मुखौटा लगा करके एक दिखावा का जीवन जी लिए। हमारा परमेश्वर वास्तविक है और वो चाहता है कि हम भी वास्तविकता में अपना जीवन को व्यतीत करें। और वर्षों पहले जब मैंने अपना जीवन प्रभु की ओर फिराया और अपना जीवन उसके हाथों में दिया, और मैं प्रभु को ये सारी बातें बताया करता था जिस प्रकार हबक्कूक ने किया, और ये मुझे भजन 37 में ले आया, और तब ये वचन सब बातों से मुझे स्वतंत्र किया, और ये वास्तव में मुझे स्वतंत्र किया ऐसा करने से। और परमेश्वर ऐसा कहते हैं, कुकर्मियों के कारण मत कुड़कुड़ा, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह ना करना। और ये वचन पूरे रीति से इस बात को बताता है कि मैं क्या था और क्या बातें कर रहा था। और जैसा मैं कहता हूं, यहाँ पर बहुत से निर्दोष लोग बैठे हुए हैं और इस प्रकार के विचार से अपने मन को रोके रखा है, और मैं यहाँ पर अपना व्यक्तिगत गवाही आपके साथ बांट रहा हूं। और जब परमेश्वर ये मेरे सामने लेके आया, सच में इसने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा और मुझसे कहा, कुकर्मियों के कारण मत कुड़कुड़ा, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह ना करना। और मैं ऐसा ही था, क्योंकि मैं उसे बढ़ते हुए देख रहा था, और उस समय में मैं उतना संपन्न नहीं था अपने जिनमें। मैं सोचता हूँ अनजाने में मैं उन पर कुड़कुड़ा रहा था। दूसरा वचन कहता है, क्योंकि वह घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहा और सच्चाई में मन लगाए रहा। यहोवा को अपना सुख का मूल जान, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्गों की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अब और ये सभी वचन बहुत ही अच्छे हैं, हम लगातार इसको अपने जीवन में अंगीकार करते हैं और इस प्रकार से इसे रखा गया है और बहुत भेद की बातें कही है, लेकिन इसका सारांश ऐसा है, मूल रूप से कहा गया कि धर्मी लोग विश्वास से जीवित रहेंगे, धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। अन्य शब्दों में, हम परिस्थिति को देख करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम उन बातों से आगे बढ़ेंगे जो परमेश्वर कहता है। और आगे कहता है, वो तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कुड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रह और जजलाहट को छोड़ दे, मत कुड़, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़े शांति के कारण वे आनंद मनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति तो निकालता है और उस पर दांत पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आने वाला है। दुष्ट लोग तलवार खींचते और धनुष चढ़ाए हुए हैं ताकि दीन दरिद्र को गिरा दे, और सीधी चाल चलने वालों का वे वध करें। उनकी तलवारों से उन्हीं के हृदय छिदेंगे और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। मुझे आपके विषय में नहीं पता, लेकिन ये वचन मेरे जीवन में काम किया। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेंगी और ना वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत के सुतरी घास के समान नष्ट होंगे, वे धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे। दुष्ट ऋण लेते हैं और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो शापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे।
मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है। अब मैं आगे पढ़ता रहूंगा, लेकिन चाहता हूं कि आप ये जाने कि मनुष्य की गति यहोवा दृढ़ करता है। मुझे यहां पर छोटी फुटनोट रखने दीजिए। आपको आज्ञा का पालन करना है। सुन रहे हैं? ये कोई ऐसा डील नहीं है जहां पर सारी बातें सिर्फ और सिर्फ आप ही के लाभ के लिए वो कार्य करेगी। धर्मी व्यक्ति की गति परमेश्वर की आज्ञा पर आधारित है और उसको उसका पालन करना है। ठीक है? तब वो आगे कहता है, आगे लिखा है, जो भी वो गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा, क्योंकि यहोवा का हाथ उसे थामे रहता है। क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। वो तो दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता और उसके वंश पर आशीष फलती है। बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखकर अपने भक्तों को ना तजेगा। उनकी तो सदा रक्षा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता है और न्याय का वचन कहता है। परमेश्वर की वस्तु उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है, उसे मार डालने का यत्न करता है। यहोवा उसको उसके हाथ में ना छोड़ेगा, और जब उसका विचार किया जाए, यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, और वो तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे, तब तू देखेगा। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपनी निज भूमि में फैलता है, परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वो वहां पर है नहीं। जब मैंने उसे ढूंढा, परंतु वो देखा ना गया। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देखो, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा है। परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे, दुष्टों का अंतफल सर्वनाश है। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वो उनका दृढ़ गढ़ है। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। वो उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, क्योंकि उन्होंने उसमें शरण ली है। इसलिए भजन उसका 37वां अध्याय हबक्कूक की किताब का एक बेहतर साथी है। कितना अद्भुत संदेश है मेरे और आपके लिए कि यदि सब लोग बुरा ही करे, आपको सही करना है। ये कोई मायने नहीं रखता कोई आपको देखता है अथवा नहीं, आपको धार्मिकता से जीवन जीना है और आप वही करेंगे जो सही है। और आप अपने परिस्थिति को नहीं देखेंगे क्या बात ही हो रही है, आप महसूस करेंगे कि आप बने हुए। और बहुत सारे मसीही, कहने में तो बुरा लगता है, लेकिन बहुत सारे मसीही भाई बहन लोग आज अपने जीवन को उसी बातों पर आधारित कर दिए जो इस संसार में हमारे देश में हो रहा है। केवल वही बात उनके मुंह में है और उनके मुख से यही बाहर आ रहा है कि सब तरफ सिर्फ अन्याय ही अन्याय हो रहा है, कोई भी बात सही रीति से नहीं हो रही है। और आपको पता है एक बात, ये देखने में आपको निपुण नहीं होना है। आपको पता परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहता है? कुकर्मियों के कारण मत कुड़कुड़ा, यहोवा पर भरोसा रख, अपने पूरे मन से अपनी मार्ग की चिंता उस पर डाल दे। बार बार वो यही कहता है। यदि आप शांति चाहते हैं, अपनी आंखें उस पर लगाए रखें, तब वो स्थिर शांति आप में होगी। जो भी कि आप कितने ही समस्या या विपरीत परिस्थिति में क्यों ना हो, हम शांति और आनंद के साथ रह सकते हैं। पहलुस कहता है कि हम उन बातों को नहीं देखते जो दिखता है, परंतु उन चीजों को देखते हैं जो अदृश्य है, क्योंकि जो दिखती है वो तो कुछ समय के लिए है, परंतु अदृश्य बातें अनंत काल के लिए है। अन्य शब्दों में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं। आप जानते हैं हर एक प्रतिज्ञा जो मेरे और आपके लिए है, वो आपके लिए हाँ है मसीह यीशु में। इसलिए मैं हबक्कूक से संबंधित हूं। अब हमने पहले ही इस बात को देख लिया कि इसका लेखक हबक्कूक है और वो उन व्यक्तियों में से है जिसके विषय में हम बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, परंतु उसके इस पुराने नियम की पुस्तक में बहुत सारे हीरे जवाहरात है। वो कसदियों के बारे में भविष्यवाणी करता है और नहूम जो है वो असूरियों के विषय भविष्यवाणी करता है और ओबद्याह एदोमियों के पतन के विषय में भविष्यवाणी करता है। और जब हम इस पुस्तक में प्रवेश करते इसके पहले और दूसरे अध्याय में विश्वास की गड़बड़ी के विषय में देखते हैं, और यहां पर हम दो बातों के आदान प्रदान के विषय में देखते हैं जो
परमेश्वर और हबक्कूक के बीच हुआ। और जो पहली बात है यहां पर उसकी व्याख्या की गई है पहले 4 आयतों में पहले विवाद के रूप में। भारी वचन जिसको हबक्कूक ने दर्शन में पाया, हे यहोवा, मैं कब तक दुहाई देता रहूं और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सामने उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? तू मुझे अनर्थ के काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उत्पात होता ही रहता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी दृढ़ नहीं होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। लेखक ये कह रहा है कि वो चारों ओर लूटपाट, हिंसा और मारपीट देख रहा है। व्यवस्था तोड़ी जा रही है, धर्मी लोग सताए जा रहे हैं, और वो परमेश्वर के सामने दुहाई देता है कि वो न्याय लाए। इस परिस्थिति के कारण जो ऐसा प्रतीत होता है कि वो इन बातों से अनजान है और ऐसा दिख रहा है कि उसका न्याय जिसके लिए वो रो रहा है अनसुना कर दिया है। और वो वास्तव में दूसरे वचन में वो अपने आप को वो खाली करता है और कहता है, कब तक मैं रोता रहूंगा और तू ना सुनेगा? फिर और परमेश्वर उसको पहला उत्तर देता है 5वें वचन में, और वो कहता है कि जाति जाति के लोग चित्त लगा कर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं। जब वो तुमको बताया जाए तुम उसकी प्रतीति ना करोगे। देखो, मैं कसदियों को उभारने पर हूं। वे क्रूर और उतावली करने वाले जाति है जो पराय वास स्थानों में उसके अधिकारी होने के लिए पृथ्वी पर फैल गए हैं। वे भयानक है और डरावने हैं। वे आप ही अपने न्याय की बड़ाई और प्रशंसा का कारण है, और उनके घोड़े चीतों से भी अधिक वेग से चलने वाले हैं। उनके सवार दूर दूर कूदते फांदते आते हैं। वे दूर से चले आते हैं और आहिर पानी को झपटते हैं। मूल रूप से यहां पर परमेश्वर यह कह रहा है कि जो भी कैसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर यहां पर शांत है और वो अलग रीति से कार्य कर रहा है, और इस समय में परमेश्वर का न्याय इस दुष्टों पर आने पर है। और अनुमान लगाइए, वो कहता है मैं कसदियों को इस्तेमाल करने पर हूं। ठीक है, अब ये हबक्कूक के लिए दूसरी समस्या है। पहला तो यह था कि परमेश्वर शायद उन सारी बातों को नजरअंदाज कर रहा है जो दुष्टता हो रही है, और परमेश्वर हबक्कूक की नहीं सुन रहा जब वो दुहाई दे रहा परमेश्वर की। इसके बाद परमेश्वर उसे उत्तर देता है, देखो मैं तुम्हारी सुनता हूं। आइए फिर से एक बार हम 5वें वचन को देखें। मैं तुम्हारे दिनों में ऐसा करने पर हूं कि जब वो तुमको बताया भी जाए तुम प्रतीति ना करोगे। आपको पता है, हम बार बार इस बात को सुनते हैं कि परमेश्वर कार्य कर रहा है, और मैं विश्वास करता हूं सारा वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर क्रियाशील है, परमेश्वर कार्य कर रहा है। मैं ऐसा कहूंगा परमेश्वर के पास कुछ है करने को। और हमें क्या करना है कि हमें ये प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमारी समझ की आंखों को खोले कि हम देख पाए कि परमेश्वर क्या कर रहा है। अब ये मेरा सौभाग्य है आप सभी से बढ़कर, क्योंकि मैं हमेशा अलग अलग जगहों पे घूमता हूं और मैं लगातार लोगों को विजिट करता रहता हूं। आप जानते हैं, यदि मैं इन शब्दों को लगातार कहता रहूं, जब आप अभिभावक होते हैं और आपके पास आपके बच्चे हैं और जब वो बढ़ रहे होते हैं, आप इतना ध्यान नहीं देते कि वे कितना बढ़ गए हैं। और कुछ लोग जब घर आते हैं और देखते हैं कि बच्चा इतना बढ़ गया और चकित होते कि अरे इतना बढ़ गया है ये बच्चा। तो मैं याद कर रहा हूँ एक कहानी जो मैंने सुना था, बहुत वर्षों पहले मैंने इसे सुना था, और ये कहानी वियतनाम की है। और उस देश में बहुत ही ज़्यादा समस्याएं थी और तकलीफ में थे वे लोग, और बहुत सारे सैनिक लोग वहाँ पर उस समय पाए जाते थे। वहाँ एक व्यक्ति को बंदी बना लिया गया और उसे कारागार में डाल दिया गया, और उसे युद्ध के दौरान एक बंदी के रूप में रख दिया गया, और कितने दिन तक रखेगा मुझे पता नहीं, काफ़ी लंबे समय तक वो बंदी रहा। और ये उसकी गवाही है, वो एक विश्वासी था, और अंततः जब वो वहाँ से छूटता है और जब उसे यूएस लाया गया, वो चकित हो गया उस बदलाहट को देख करके जो यहाँ पर हो चुका था हमारे देश में। जब वो यूएस छोड़ करके वहाँ गया था और अब जब वहाँ से लेकर के आया गया, बहुत लंबा समय बीता, 7 या उससे कुछ ज़्यादा साल उसे बंदी रहना पड़ा। वो अपनी गवाही में इस बात को बता रहा था कि वो कितना चकित हुआ जब वो वापस आ करके यहाँ के उस अद्भुत बदलाहट को देखा,
यहाँ यूनाइटेड स्टेट में कुछ बातें इस कदर बदल गई उस तुलना में जब यहाँ से वो छोड़ करके गया था। उन बातों को शायद वहाँ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब वो आकर के कहता है तब जा करके लोग जान पाते हैं। और मुझे नहीं पता ये उसने बनाया या किसने, लेकिन मैंने पहली बार उसके द्वारा सुना। और उस समय से कई दफ़ा मैंने उस वक्तव्य को सुना। उसने कहा आप एक मेढक को ले सकते हैं और उसे एक ठंडे पानी के बर्तन में रख सकते हैं और उस बर्तन को आप स्टोव पे चढ़ा दें और धीरे धीरे उसे गर्म करें और उस मेढक को मरने तक उबाल सकते हैं। लेकिन वहीं उस मेढक को यदि सीधे आप गर्म पानी में डालें तो वो कूद करके वहां से निकल जाएगा। वो क्या कह रहा है कि बदलाहट हो रही है और हम उस बदलाहट को नहीं पहचान रहे कि अब बदलाहट हो रही है, तो अब वो अपनी गवाही में इस बात को बता रहे थे कि दुष्टता हमारे देश में आ गई है और हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे कि दुष्टता हमारे देश में आ गई है। और आप इसी सिद्धांत को यहां में देखें, इसी सिद्धांत को यहां हबक्कूक की किताब में परमेश्वर प्रकट कर रहा है। मैं कार्य कर रहा हूं, लेकिन तुम अपने परिस्थिति में, अपने चारों ओर होने वाली बातों में इतने लिप्त हो, तुम उन चीजों को नहीं देख पा रहे हो जो मैं कर रहा हूं। क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा यात्रा करनी पड़ती है और लगातार मैं यात्राओं में होता हूं। और मुझे याद आता जब 1991 में मैं यूके गया हुआ था। वो मेरा पहला ट्रिप था यूके में, पहली दफा मैं यूके गया और वहां पर बहुत थोड़ी भीड़ थी और ये लगभग 20, 25 या 30 के करीब। और ये उन कलीसियाओं में जहां पर मैं जा करके सेवकाई किया और ऐसे लोगों का भीड़ था जो उतने उत्साहित भी नहीं थे इन बातों के प्रति कि आप क्या बांटने जा रहे हैं। और और पहले कुछ वर्ष जब हम वहां पर गए ऐसी दशा रही और हम लोग पहले से जानते थे कि वहां जाएंगे तो अपनी सारी जरूरतों को हमको खुद से ही पूरा करना है, पर्याप्त धन अपने पास रखें ताकि अपना देखभाल कर सकें, क्योंकि वहां के लोगों से हमें कुछ भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। और हमने इसे ऐसा ही होते हुए देखा, लेकिन लगातार हम वहां पर जाते रहे, साल में एक बार जरूर। लेकिन बाद में एक बदलाहट को हमने देखा वहां और हम उस देश में ऐसा देखने लगे कि और जो हमने पहले देखा था उससे अब ये पूरे भिन्न है इन चीज़ों को देखना। और वहाँ पर हम लोग बस इस महीने के आखिरी में हम लोग वहाँ पर गए हुए थे और वहाँ पर लगातार एक सभाओं का श्रृंखला था, हम लोग उसे भाग लिए और वहाँ पर 1500 से 2000 के करीब लोग थे और वहाँ पर लोग बहुत ही उत्साहित थे और उत्साह से भरे हुए लोगों को देख पाया। क्या आप ये महसूस करें यदि मैं यूके के किसी लोगों से बातचीत करूं तो वो मुझे जरूर कहेंगे कि हमारा देश बुरे शेप में है। आपको पता हो हर दिन जी रहे वहां, परमेश्वर वहां पर काम कर रहा है लेकिन वो देख नहीं पा रहे हैं। अब अब शायद हमारे यहाँ भी परमेश्वर हमारे राष्ट्र में भी कार्य कर रहा है और हमें इसे देखने की आवश्यकता है। और परमेश्वर के इस कार्य में जो हमारा राष्ट्र में कर रहा है उसके हम भी एक भाग हैं इस राष्ट्र में और आपके वजह से। और चूंकि आप भी इसके भाग है, आप संभवतः उसे नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मैंने इन वर्षों में देखा है हम यहाँ से ग्रेजुएट्स को बाहर निकालते हैं और वे जाकर के एक प्रभाव डाल रहे हैं। हमारे यहाँ से बहुत सारे ग्रेजुएट्स निकले और वे युगांडा में गए, वहां पर भी जहाँ पर परमेश्वर का कार्य हो रहा है और अब वो बदल रहा है। लेकिन आप वहां के लोगों से बात करेंगे वो नहीं देख पा रहे इसे कि वे उसके बीच में रह रहे हैं, उसमें लिप्त हो चुके हैं। परंतु यदि आप वहां जाए और वापस आकर के देखें तो आप पाएंगे परमेश्वर कार्य कर रहा है। अनुमान कीजिए वो हमारे बीच में भी कार्य कर रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं, हो सकता है आप यकीन ना करें क्योंकि आप स्वाभाविक रीति से देख नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे कहने दे आत्मिक स्तर में परमेश्वर वहां कार्य कर रहा है और वो एक सामर्थ्य कार्य कर रहा है और परमेश्वर की स्तुति हो, हम इसके एक भाग हैं। आमेन। अब जानते हैं प्रेरितों के पुस्तक में, आइए हम इसे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रेरितों की काम उसका 13वां अध्याय और उसका 41 वचन। यहां पर मैं पौलुस कुछ बातों को कह रहा है अपने संदेश में और वो दाऊद के विषय प्रचार कर रहा है। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे कह रहा है। यहां पर मैं वो
अब्राहम के संतानों के विषय में कह रहा है। और उसके बाद यीशु मसीह के बारे में वो कहता है कि वो किस प्रकार क्रूसित हुआ, किस प्रकार वो मुर्दों में से जी उठा, और अब वो ये शुभ समाचार इन लोगों को उनके बीच में प्रचार कर रहा है। और यहाँ 41वें वचन में वो इस वक्त कहता है अपने संदेश में, और वो कहता है, हे निंदा करने वाले, देखो और चकित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूं, ऐसा काम कि कोई यदि तुमसे इसकी चर्चा करे तुम उस पर विश्वास ना करोगे। यहाँ पे पौलुस इस बात को कहता है कि परमेश्वर क्रियाशील है, और जो कुछ भी हो रही है उन सारी बातों के बीच में, जिनके बीच में वो सेवा कर रहा है, वो चाहता है कि वे देखे कि परमेश्वर क्या कर रहा है। फिर से एक बार यह हमें उत्साहित करना चाहिए प्रार्थना करने के लिए कि परमेश्वर हमारी आंखों को और हमारी समझ को खोल दे, सहायता करे कि हम अपनी आत्मिक आंखों से चीजों को देख पाएं जो आप कर रहे हैं, और मुझे ऐसा आरंभ करने दें कि उन अनंत चीजों के ऊपर मैं केंद्रित हो सकूं और क्षणिक चीजों से अपना ध्यान हटा करके उन बातों की ओर, अनंत बातों की ओर जो स्वर्ग है उसकी ओर ध्यान लगा सकूं। और तू ऐसा होने दे और उन परिस्थितियों से नजर हटा सकूं जो मेरे आसपास हो रही है। और जब हम अपनी आत्मिक आंखों से देखना आरंभ करेंगे, हम देखेंगे कि परमेश्वर कार्य कर रहा है। हालेलुया, वो कार्य कर रहा है। इसलिए खैर कुछ भी हो, इन सारी बातों के पश्चात में हबक्कूक कहता है आप नहीं जानते, आप ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं ध्यान दे रहा हूं और मैं कार्य भी कर रहा हूं। और उसका दूसरी विवाद की बात जो यहां पर आरंभ होती है वो 12 वचन में, पहले अध्याय के 12 वचन से दूसरे अध्याय के पहले वचन तक देखेंगे। पहली समस्या का समाधान तो हो गया, अब परमेश्वर सियोन में दुष्टों को दंड देगा, और दंड देने के लिए वो कसदियों को ले आता है। लेकिन ये समाधान अब हबक्कूक को और ज्यादा परेशान करने लगा, क्योंकि वह वे लोग अपने राष्ट्रीय घमंड में हैं, और उनका एक झूठा घमंड है। और मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे परमेश्वर कैसे इन लोगों को जो और भी अधर्मी है इस्तेमाल कर सकता है। और यहां पर मैं वो इस प्रकार कहता है, यहां देखिए 12वें वचन में, हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं है? इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे याकूब, तू उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान, तू उन्हें उलाहना देने को बैठाया। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई देख नहीं सकता है और उत्पात को देख करके चुप नहीं रह सकता। फिर तू अविश्वासियों को क्यों देखता रहता है, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है। अन्य शब्दों में वो कह रहा है, मैं इस बात से तो खुश हूं कि तूने इस बात को पहचान लिया कि दुष्टता हो रही है, लेकिन अब ये मुझे परेशान करे कि तू दुष्टों को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। क्या आप इस बात से खुश नहीं कि परमेश्वर ने ये सारी बातें इन पवित्र लोगों के विषय में आप पर प्रकट किया? क्या यह आपको उदार और स्वतंत्र नहीं बनाती है? अम, और जब मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि मैं सही हूं, उस समय मैं लगातार परमेश्वर से वाद विवाद क्या करता था, और वो नहीं करता था। और मेरे पास कुछ सुझाव होते थे और मैं कहता था, प्रभु तेरे सुझाव से बेहतर शायद मेरा सुझाव काम कर जाएगा वहां पे। लेकिन हमें इस बात से कुछ सीखना चाहिए। आपको पता है, इस चीज को मैं बरसों से कहता आ रहा हूं, और फिर मैंने आज कहा। और जितनी दफा हमारे बाइबल स्कूल आता है, मैं प्राय एक बार जरूर इसे कहता हूं। अब तक का सबसे बड़ा प्रकाशन जो आप यहां पर ग्रहण कर रहे हैं, और मैं वास्तव में इस पर यकीन करता हूं, अब तक का सबसे बड़ा प्रकाशन जो आप ग्रहण कर रहे हैं वो यह है। आप सुनना चाहते हैं? ठीक है, आपको इसको लिख लेना चाहिए क्योंकि ये सामर्थ्य है। और वो यह है, परमेश्वर आपसे ज्यादा बुद्धिमान है। फोर्ड मोटर कंपनी के तुलना में हमारे पास बेहतर समझ नहीं है। परमेश्वर हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, और इसी बात को वो हबक्कूक को प्रकट करता है, जो उसके सामने इस प्रकार से एक प्रश्न को रखता है उस समय में। और वो कहता है, मुझे नहीं पता आप इसे किस रीति से करेंगे। अम, क्या ये वास्तव में परमेश्वर की मर्जी है, जिसने अ, जो इस अधर्म को देख रहा है और इससे भी अधर्मी जाति को लाएगा इनका न्याय करने के लिए इनके ऊपर, उन्हें वो इस्तेमाल करेगा? अब परमेश्वर दूसरा उत्तर देता है। यहां आरंभ होता है हबक्कूक दूसरा अध्याय और उसका दूसरा वचन। यहोवा ने मुझसे कहा। जब हबक्कूक ने यह प्रश्न किया कि यहोवा क्या करता है,
और वो खुश होता है कि परमेश्वर ने कुछ बात उस पर प्रकट की, लेकिन उस काम के कारण वो उत्साहित नहीं है। यहोवा ने मुझसे कहा और कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जाए। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी और इसमें देर ना होगी। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं, परंतु धर्मी अपने विश्वास द्वारा जीवित रहेगा। दाखमधु से धोखा होता है, अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता है, और उसकी लालसा अधोलोक के समान पूरी नहीं होती है, और मृत्यु के समान उसका पेट नहीं भरता। वो सब जातियों को अपने पास खींच लेता और सब देशों के लोगों को अपने पास इकट्ठा करके रखता है। और इसलिए परमेश्वर प्रत्युत्तर देता है कि जौबी की कसदियों को यहूदा के ऊपर न्याय लाने के लिए नियुक्त किया गया, और अपने अत्यधिक अभिमानी स्वभाव के कारण उन्होंने अपने उस कार्य को पूरा कर लिया है। जौबी के दुष्ट अपने अधर्म के साथ फलवंत हो रहे हैं और धर्मी लोग सताए जा रहे हैं, परंतु बाद में वे परमेश्वर के साथ विश्वासयोग्यता का जीवन जिएंगे, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते अपने जीवन व्यतीत करेंगे, और दुष्ट लोग दंडित किए जाएंगे। और भविष्यवक्ता इन सारी बातों को लिखता है और सब पर प्रकट करता है कि सब पढ़े और कहे कि जो भी की देरी हो रही है वे इंतजार करें। और यही बात वो हबक्कूक से कह रहा है। मैं चाहता हूं कि किसी भी रीति से लोगों के सामने प्रकट किया जाए, लोगों को बता दे कि दुष्ट लोग का न्याय किया जाएगा, और अधर्मियों के ऊपर न्याय लाने के लिए जिन दुष्टों को नियुक्त किया गया वो उन दंडित उस समय नहीं होंगे, परंतु परमेश्वर की मर्जी वो अंत में पूरी की जाएगी। इसलिए 2:4 फिर से एक बार सबसे महत्वपूर्ण वचन है इस पूरे पुस्तक में, और प्रेरित पौलुस अपने लेख में इस वक्तव्य का इस्तेमाल करता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रेरित पौलुस इस पुस्तक से लेकर इस बात को रोमियो और गलतियों के पत्र में लिखता है, और हम देखते हैं यह प्रेरितों की किताब में भी है। इसके बाद वो आगे इस बात को आश्वस्त करना जारी रखता है, और हबक्कूक कहता है कि अधर्मी दंडित किए जाएंगे, पापी दंडित होंगे। और यहाँ पर कुछ वचन है जिसे छोड़कर को सीधे आगे बढ़ता है और कुछ महत्वपूर्ण बातों को कहता है। और आइए इस घड़ी हम लोग दूसरे अध्याय के 14 आयत को हम लोग देखेंगे। और यहाँ ऐसा लिखा है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भरा होता है। इसलिए इन सारी बातों में और उत्तर में जो हबक्कूक को दिया गया, ये कहा गया, और वो यहोवा से सवाल कर रहा है और परमेश्वर कह रहा है ये सारी बातें होंगी। अब अब आप में से कितने लोग जानते हैं कि ये जो है आम, आ, मैं इसे एक अन्य जाति भविष्यवाणी कहना नहीं चाहूंगा, जैसे कुछ अन्य भविष्यवाणियों से जो प्रकट होता है, जो उल्लेखित है, परंतु ये इन दिनों के विषय में लिखा गया जहां पर हम जी रहे हैं, और ये पेंतिकोस्त के दिन में आरंभ हुआ है। जिस प्रकार से योएल नबी की वो भविष्यवाणी पेंतिकोस्त के दिन में पूरा हुआ, यह भी उसी समय में आरंभ हुआ। और इस बात को ध्यान दें, पूरे पृथ्वी परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से भर जाएगी, जिस प्रकार से सारा समुद्र जल से भर जाता है। अब वो कहता है कि वहां पे लोगों को उस समय लोगों के पास वो ज्ञान होगा कि जिसके द्वारा से वो समझ सकते हैं, उन बातों को जान सकते हैं, और परमेश्वर के उस अद्भुत महिमा और आदर को पहचानेंगे और उसके प्रकटीकरण को जानेंगे। और ऐसा कहा गया है कि वो ज्ञान पूरे पृथ्वी को भर देगा। और जिस प्रकार से समुद्र जल से भर जाता है, और निश्चय ये बहुत ही सरल है, लेकिन आप इस बात को ध्यान दीजिए किस प्रकार से समुद्र जल से भरा हुआ होता है, और उत्तर है संपूर्ण रीति से। ठीक है, और वो कह रहा है कि पूरी पृथ्वी परमेश्वर के महिमा के ज्ञान से भर जाएगी। अब ये बातें किस रीति से पूरी होगी, और पौलुस इस बात का उत्तर नए नियम में दे रहा है कि किस प्रकार से ये बातें होंगी, कि मसीह तुम में है, और इसी से वो आशा है कि तुम उस महिमा को जान जाओ। आप में से कितने लोग जानते हैं ये पेंतिकोस्त के दिन के बिना हो ही नहीं सकता था, जब परमेश्वर का आत्मा
और परमेश्वर की उपस्थिति का प्रकटीकरण हुआ और वो आकर हमें वास किया। यीशु मसीह और उसकी सेवका इस बात की गवाही देती है कि उसने परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया और उसकी महिमा से सबको परिचित किया। और वो कहता है जो महिमा तूने मुझे दी है मैं वो महिमा उन्हें दूंगा, जिसके द्वारा हम उसकी उपस्थिति को पहचान सकते हैं। और यीशु कहता है मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को तुमसे परिचित किया और मैंने उसके पहचान को तुम्हारे पास लाया, और यही मेरा कार्य था कि परमेश्वर की उपस्थिति को तुमसे परिचित कराऊं ताकि तुम उससे पहचानो। अब यही कार्य अब कलीसिया को मैंने दिया है। और अब एक बात को जान लीजिए, हम जहां कहीं भी जाते हैं हमारे पास में क्या है? परमेश्वर की महिमा को लेकर के हम चल रहे हैं। क्या परमेश्वर की वो महिमा, वो उपस्थिति हमारे जीवन में प्रकट हो रही है जहां कहीं हम होते हैं? जैसा हम मसीह के देह में होकर के हम बढ़ रहे होते हैं, परमेश्वर की महिमा बढ़ती है। वचन में लिखा है परमेश्वर की उपस्थिति का वो ज्ञान पूरे पृथ्वी को भर देगी। जिस प्रकार समुद्र जल से भर जाता है, अनुमान लगाई वो कौन है? हम हैं। परमेश्वर के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। और इसे मैंने पहले भी कई दफा कह चुका हूं। यदि कोई बात आपको विश्वास नहीं दिला सकती तो यह बात जरूर विश्वास दिलाई कि परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है। अपने चारों ओर देखें, जो ये विश्वास करता है उसके जीवन में ये पूरी होने देगा वो। और वो विश्वास का परमेश्वर, वो हमारे ऊपर पूरे रीति से विश्वास रखता है। वो इस बात को विश्वास करता है कि हम अपने जीवन में इस बात को पूरा कर देंगे, क्योंकि उसके पास दूसरा विकल्प नहीं है। हालेलुया। इसके बाद जल्दी से हम लोग दूसरे अध्याय के अंतिम वचन की ओर आगे जाएंगे, 20 वचन। और जैसा मैं कहता हूं, यहां में बहुत सारी कीमती वस्तुएं हैं हबक्कूक की किताब में, और यहां एक और है, परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। अब आगे ये आज मुझसे और आपसे क्या कहता है? प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की पत्री में कलीसिया से आज क्या कह रहा है? और वो कुरिन्थ की मंडली में आता और देखता है कि बहुत सारी बातें वहां पर हो रही है। वहां पर में वो व्यभिचार और अनैतिकता को देखता है, प्रभु की मेज के आगे नशे को देखता है, लोग एक दूसरे पर दोष लगा रहे, इस प्रकार की बहुत सारी बातें जो कलीसिया के भीतर चल रही है वो देखता है। और अंत में वो ये निष्कर्ष निकालता है और वो बेहद ही आश्चर्यचकित होकर के कहता है, क्या क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो तुम में वास करता है? तुम स्वयं का नहीं हो परंतु तुम्हारा देह। यीशु के अन्य शब्दों में वो कहता है यदि तुम वास्तव में महसूस करो और जानो कि तुम कौन और तुम में क्या है, तुम कभी ऐसा जीवन नहीं जियोगे फिर। और अब परमेश्वर यहाँ पर घोषणा करता है, अभी भी इस वचन से जुड़े हुए हैं, कि परमेश्वर के ज्ञान से पृथ्वी भर जाएगी, उसकी महिमा के ज्ञान से भर जाएगी, जिस प्रकार समुद्र जल से भर जाता है। और मसीह तुम में है, वही इस बात की आशा है। और अब तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम्हें वास करता है। और यहां पर लिखा है कि परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में है। सुन रहे हैं? यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, और हम ही वो पवित्र मंदिर है। और जहां कहीं हम जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ साथ चलती है। तो वो आगे कहता है, और यहां पर मैं वो तीसरे अध्याय में कहता है, सबसे पहले लेखक इस बात के लिए आश्चर्यचकित होता है कि परमेश्वर क्यों देरी कर रहा है, अधर्मियों का न्याय करने के लिए और अपने लोगों को बचाने के लिए। 1 और 2 अध्याय में अब उसने परमेश्वर को सुन लिया। अब वो भय खाता और परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि उनके लोगों के पक्ष में वो कार्य करे और अपने लोगों के छुटकारे के लिए वो कार्य करे और न्याय के बीच में अपने लोगों पर वो दया प्रकट करे। यहां देखें, सिग्योनीत की रीति पर हबक्कूक नबी की प्रार्थना, इसे कैसे कहेंगे आप? और एम्पलीफाइड वर्जन इस प्रकार से कहता है कि उस शब्द को इस रीति से कहने वाला था कि ये बहुत ही उत्तेजक रूप से और बहुत सारे ध्वनि और संगीतों के बीच में कहे। आप में से कितने लोग जानते हैं ये कोई शांत प्रार्थना नहीं थी? और वो कहता है, हे यहोवा मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इस युग में तुझको प्रकट कर, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। ईश्वर तिमान से आया, पवित्र पर्वत परान पर से आ रहा, उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण है।
उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी और इसमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ था। और जैसा हम यहाँ पर आगे जाएंगे और यहाँ पर वो अलग अलग चित्र प्रस्तुत करता है। वचन 3 से लेकर के 16 तक में परमेश्वर आगे बढ़ करके उन सारे लोगों को छुटकारा देता है और उसकी पिछली दया जो उसने इज़राइल पर की थी उसे स्मरण करते हुए उन्हें प्रतिज्ञा देता है कि आगे भी उनके प्रति वो दयावंत बना रहेगा। अन्य शब्दों में यहोवा की भलाई और करुणा सदा की है। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। और यहां पर इन सारे व्याख्या से होकर के हम गुजरते हैं 3 से 16 आयत तक में, जहां पर परमेश्वर इस विषय में कहता है, जहां पर परमेश्वर अपने हिस्से का सारा कार्य को पूरा करता है। और वो सिर्फ और 15 वचन में वो इस बात को स्पष्ट करता है जब उन्होंने लाल सागर को पार किया कि तू अपने घोड़े पर सवार होकर समुद्र से, हाँ, जल प्रलय से पार हो गया। और आगे लिखा, यह सब सुनते ही मेरा कलीजा कांप उठा, मेरे होंठ थरथराने लगे और मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति के दिन की बाट जोता रहूंगा जब दल बांध कर प्रजा चढ़ाई करे। और मूल रूप से अब 7वें वचन के आरंभ में देखेंगे, यहां हम पाते हैं कि हबक्कुक विश्वास का एक पाठ सीखता है। परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो और लोग कितने ही अंधकार और आशाहीन हो बाहर से, वह निश्चय ही प्रभु में आनंद मनाएगा प्रभु के उद्धार के लिए। और इसे सुने आप, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे। अब इस बात को ना भूले, हमने इस किताब को कहां आरंभ किया। इस बात को आप ना भूले कि हबक्कुक किस रीति से बेचैन था, जो लगातार परमेश्वर के सामने दुहाई देता, क्या परमेश्वर तुझे दिखाई नहीं देता? तू इतना निश्चिंत क्यों है? आप व्यस्त ना हो, यहां पर देख के क्या हो रहा है। यदि तुझे आवश्यकता है मेरी सलाह के, मैं तैयार हूं, लेकिन समय अभी है कुछ करने का। और परमेश्वर उत्तर देता है इस प्रकार से, शांत हो जाओ हबक्कुक, धर्मी विश्वास द्वारा जीवित रहेगा। विश्वास क्या है? अब विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चयता और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। पौलुस कहता है, अब जानते हैं, दिखने वाली वस्तुओं को ना देखो, उन बातों को देखो जो अदृश्य है, क्योंकि जो दिखता है वो क्षणिक है, लेकिन जो नहीं दिखता वो अनंत काल के लिए है। अनंत काल की चीजें क्षणिक वस्तुओं को बदल सकती है। क्या आपने इस पाठ को सीखा है? क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, ये तो बुरा है, और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, और ना थानों में गाय बैल हो, यह बद से बदतर और बुरा हो रहा है। मूल रूप से वो कह रहा है कि यदि कुछ भी ना हो, आपके रास्ते में कुछ भी नहीं और आपके पास में कुछ भी चीज नहीं है, आप ऐसे हैं मानो बोतल के तले पर हो। विषय यह है कि आप बोतल के अंदर हैं, और जब आप उस पात्र के भीतर में हैं, आप क्या करना सोचेंगे? तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन होऊंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर द्वारा प्रसन्न रहूंगा। अब इस बात को आप ना भूले, यही हमारा स्वभाव होना चाहिए। और अब जानते हैं, हमने पूरे समय वचन में इस बात को देखा और कई बार इसका जिक्र भी किया गया, और मैंने एक संदेश को सिखाया इज़राइल के पुत्रों के विषय में जब उन्होंने लाल समुद्र को पार किया। इससे पहले समुद्र उसके सामने होता और फिरौन की सेना उसके पीछे, वे क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ा रहे थे, रो रहे थे। और परमेश्वर से कहता है कि तूने हमें यहाँ पर क्यों ले आया? क्या तू हमें मारने के लिए यहाँ पर ले आया? मिस्र में जगह कम पड़ गई थी जो तू हमें यहाँ पर मरवाने के लिए ले आया? लेकिन परमेश्वर उनके लिए लाल सागर को खोल देता है, और तुरंत ही वे लोग उस सागर के उस पार जाते हैं, वहां पर तंबू लगाते हैं और हाथों में खंजड़ी लेकर के, और सारी इजरायली प्रजा इस बात को गाने लगता है कि मैं परमेश्वर यहोवा के लिए गाऊंगा कि उसने हमें जय दिया है, लाल समंदर से हमें पार किया है। वह ऐसा करने लगते हैं। लेकिन वचन यहां पर क्या बता रही है हमें? यदि हम वास्तव में विश्वास से जीवन जिए, जब सब कुछ आपके जीवन में अंधकार में हो, उस समय हम आवाज उठा करके कहें कि यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, उद्धारकर्ता के सामने अपने परमेश्वर के द्वारा प्रसन्न रहूंगा। और ये आपके विश्वास का प्रकटीकरण है, जहां पर आप कहेंगे परमेश्वर मेरा बल मूल है, और वो मेरे पांव को हिरणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों में चलाता है, प्रधान बजाने वालों के लिए मेरे तार वाले बाजों के साथ। इसलिए यहां पर वो कहता है, इससे पहले कि आप उस जय को देखें, उस जय के गीत को आपको गाने की आवश्यकता है। जब सब कुछ आपके जीवन में बुरा हो रहा हो, उस समय आपको अपनी आवाज को उठाने की आवश्यकता है और परमेश्वर की महिमा करने की आवश्यकता है। और हमने कई ऐसे घटनाओं को यहाँ पे देखा, और हम देखते हैं उस कारागार में पौलुस और सिलास को, और उन दोनों को पकड़ करके पीटा गया बुरे तरीके से। उसके बाद कारागार के अंधकार में उसे डाल दिया गया। वे उस अंधकार में पड़े हुए थे। उन्होंने एक चुनाव किया कि वे विश्वास से जिएंगे, ना कि अपने देखने के अनुसार। और इसके बाद
मध्य रात्रि में उन्होंने वैसा ही किया जैसा हबक्कूक ने कहा। उनके साथ बुरा सा बुरा व्यवहार हो रहा था। वो कहते हैं कि मैं बेड़ियों में जकड़ा गया हूँ, मैं कारागार में डाल दिया गया हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे नहीं पता क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन आपको पता है, धर्मी विश्वास द्वारा जीवित रहेंगे, और विश्वास कहता है जो भी कि मैं दबाया जाऊंगा पर नष्ट नहीं होऊंगा। परमेश्वर निश्चित मुझे उठाएगा और मैं अपने परमेश्वर यहोवा के कारण आनंदित और मगन होऊंगा और उसके उद्धार का गुणगान करूंगा। और इसीलिए उसने मध्य रात्रि में उसकी आराधना की और परमेश्वर वहां पर उतर आया। यहां एक अच्छा पाठ है, जब चीजें बुरी दिखाई दे, अपनी आंखें परमेश्वर और उसकी प्रतिज्ञाओं पर लगाए रखें। धर्मी विश्वास द्वारा जीवित रहेंगे। हम विश्वास से चलते हैं, देखने के द्वारा नहीं। आमीन।